बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और मईशत, और इस वक्त मेरे साथ शहीद सियालवी साहब, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन हैं। उनसे हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। शहीद सियालवी साहब, क्या कहेंगे सर? आपने पार्टी का नाम रखा है पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी। सर, दो ही मुल्क हैं दुनिया में, एक पाकिस्तान है और एक इसराइल है, जो नज़रिए पर चल रहे हैं या नज़रिए पर कायम हुए हैं। वो अपने नज़रिए पर चल रहा है, लेकिन हम अपने नज़रिए से हट चुके हैं। आपने याद है लास्ट टाइम, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गाहे बगाहे कोशिश होती रही है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, तो पहले उस पर बात करें कि हम नजरिए से क्यों हट चुके हैं। पाकिस्तान तो बना था कलमे की बुनियाद पर, और हमारा पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मुझे बताएं, पहले तो हम इस्लाम को नाफज क्यों नहीं कर सके? क्यों नहीं पाकिस्तान के अंदर अवाम उस तरह मुतालबात रख सकी? स्टेटस को की पार्टियों को इलेक्ट करती रही है और उन्हीं से अपने मनपसंद लीडरों से मार खाती रही है। क्या कहेंगे सर? मैं सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। मेरे लिए ऑनर है कि जिस वक्त मीडिया पैसे मांगता है आपको दिखाने के लिए, आपको मजमे नहीं दिखाता। इस दौर में आप लोग वॉलंटरली खुद बुलाते हैं और कहते हैं कि यार हम आपका नज़रिया पहुंचाना चाहते हैं, तो हम हमेशा कभी भी किसी मकाम मर्तबे पे पहुंचे तो आप लोगों के मकरूज रहेंगे। नंबर वन ओके। ये कि जो रियासत पाकिस्तान है वो अपनी आइडियोलॉजी पे नहीं चल रही, और इसराइल एक इलिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द वेस्ट जो है वो अपने नज़रिए पे कायम क्यों है? सर, उन लोगों ने अपनी कौम के साथ, उनका हर वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत सिंसियर रहा है, वो अपनी ओके। आइडियोलॉजी के साथ सिंसियर रहे हैं। आप ज़्यादा दूर ना जाएं, अपने पड़ोस में देखें, दो रियासतें इकट्ठी आज़ाद हुई, पाकिस्तान इंडिया। जो बिल्कुल। मोदी है वहां पर, वो एक मुतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाला आदमी, एक आम से घराने से उठता है, एक दहशतगर्द जहन उसका होता है, इश्तियाल अंगेजी फैलाने वाला इंतहा पसंद आदमी होता है। बज़ाहिर वो ये भी बताता है कि मैं चाय बेच के आया, लेकिन वो अपनी आइडियोलॉजी के साथ सिंसियर है। वो अपने हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के साथ सिंसियर है। उसने जो नारे लगाए उसने उनको इम्प्लीमेंट किया। उसने कहा कि मैं कश्मीर को प्रॉपर तरीके से ऑक्युपाई करके इंडिया का हिस्सा डिक्लेयर करवाऊंगा, उसने करके दिखाया। उसने कहा कि मैं मुसलमानों के साथ जो जुल्म ज्यादती होगी इन्हें 12 रबीउल अव्वल की मुबारकबाद भी दे दूंगा, 10 मुहर्रम पे हम जनाब वो यौम हुसैन पे भी ट्वीट कर देंगे। जिस तरह जो है वो बाराक ओबामा जो है वो मुसलमानों को कहता था कि मेरा नाम बाराक हुसैन ओबामा है, शाम को वो अफ्तारियां करता था मुसलमानों के साथ रमजान में, बिल्कुल और बिल्कुल सुबह सही कहा सीरिया, आपने। लीबिया और लेबनान में बम गिराता था। मोदी तो ने भी मतलब यही सर, कहा। आपकी बात तो मैं समझा हूं कि वो अपने नजरिए से अपनी कौम के साथ सिंसियर है, लेकिन हमारे हुक्मरान हमारी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। देखिए, हमारे हुक्मरान सिंसियर इसलिए नहीं है कि इंडिया में जो लीडरशिप लीड कर रही थी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, वो सेल्फ मेड लीडरशिप थी। वो किसी की ले पालक लीडरशिप नहीं थी। उन्होंने आने के बाद जो जमीनें थी वो सरकारी तहवील में ले ली और किसान मजदूर हारियों में बांट दी। हमारे पास ओके। नवाब वजीर शहीद भाई, जहांगीर यहाँ जो मसला ये है कि हमें हमें इंडिया की मिसालें देने से मना किया जाता है, और यकीन जाने मुकाबला तो हमारा इंडिया से ही है, लेकिन चले हम बांग्लादेश से कर लेते हैं। अब बांग्लादेश से भी नहीं बनता, अब हम अफगानिस्तान से कर लेते हैं कि हम उनसे भी पीछे चले गए। सर, मैं आपको थोड़ा सा कंप्लीट करूं, हम लोग क्यों पीछे हैं। जिन लोगों ने 1857 और 1920 में जंग आज़ादी और तहरीक खिलाफत में बगावतें और गद्दारियां की थीं मुसलमानों से, और अंग्रेज़ों के घोड़े कुत्ते नहलाए थे, काजी साहब, उन लोगों को जागीरों से नवाजा गया, दस्तारें पहनाई गईं और उन लोगों को 40 और 80 गाँव का मालिक बनाया गया। बिल्कुल पाकिस्तान बनने बिल्कुल। के बाद से वो लोग और उनकी औलादें हमारे ऊपर काबिज हैं। और हर ओके। दौर की इस्टेब्लिशमेंट भी वही होते हैं, हर दौर की ब्यूरोक्रेसी भी वही होते हैं, हर दौर की गवर्नमेंट भी वही होते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम में आई वो है, फिर उन्हीं के बच्चों ने आना होता है। मतलब एक नाअहल बच्चा हो लेकिन उसका बाप किसी मर्तबे पे रह चुका हो, तो बच्चे को कहीं ना कहीं फिक्स कर ही जाता है। तो बिल्कुल। यही उन लोगों का मामला बना। एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बंदा इलेक्ट होकर पार्लियामान में चला जाता है, लेकिन वो जमशेद दस्ती की तरह तनहा रहता है, वो शेख रशीद की तरह तनहा रहता है, वो सिराजुल हक की तरह तनहा रहता है, वो तारुल कादरी की तरह तनहा रहता है। वो ख्वाजा साद रफीक जैसा बंदा भी PMLN में जाके भी तनहा रहता है। वो कमर जमान कायरा जैसा और एतजाज एहसन जैसा बंदा भी, बाबर अवान जैसा बंदा भी पीपल्स पार्टी में जाके भी तनहा रहता है। वो अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट नहीं कर सकता। वो गुलाम अहमद बलोर की सूरत में ANP में जाके भी तनहा रहता है। सेल्फ मेड ओके। आदमी का
कोई किसी पार्टी में मुस्तकबिल नहीं था। अगर होता तो हम पाकिस्तान नजरियाती पार्टी ना बनाते, आज किसी पार्टी का हिस्सा होते। हमने सारे सेल्फ मेड नौजवानों को इकट्ठा किया। मैंने कहा 100 वोट लो, 200 वोट लो, लेकिन एक 25 साल का नौजवान नवाब वजीर जागीरदार के मुकाबले में अगर उसके मजारे का बच्चे को हम टिकट दे के खड़ा कर देते हैं, ये जागीरदाराना निजाम के ताबूत में आखिरी कील होगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक कहा। तो शहीद साहब क्या कहते हैं, हमारी मईशत इस तरह दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और सिर्फ हम IMF के जो इंजेक्शन लगाता है उसी के ऊपर जिंदा रहते हैं। इसराइल ने क्या पॉलिसी बनाई कि आज उसकी मईशत दुनिया की मईशतों पर रूल कर रही है, बल्कि बड़े बड़े जो मालियाती इदारे हैं उनके जरिए वो दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि उन्होंने अपने डिफेंस पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कि कोई उनकी तरफ उनके नजदीक कोई मैली नजर उठा के ना देखे। आप देखें, अरब इसराइल वॉर हुई या गल्फ वॉर हुई तो गोल्डा मायर ने सारा कुछ बेच दिया अपने मुल्क का और अमेरिका से असला खरीदा। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के नुमाइंदे ने उससे पूछा कि ये इतना बड़ा रिस्क ले लिया, तुम्हारी अवाम घास खाने पे आ गई थी और तुमने सब कुछ बेच के असला खरीद लिया, ये कहाँ से तुम्हें दर्स मिला? तो शी रिप्लाइड कि मैं कंपैरेटिव रिलीजन्स पढ़ती थी और कंपैरेटिव रिलीजन्स में मुझे पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिरी तौर पे जब पर्दा फरमाया तो घर में चिराग जलाने के लिए तेल मौजूद नहीं था, लेकिन घर की दीवार पे 9 तलवारें लटक रही थी। यानी मुसलमान के घर में भूख प्यास का आलम होगा, लेकिन वो अपनी गैरत पर समझौता नहीं करेगा। इन लोगों ने, ज्यूज ने अपनी गैरत नहीं बेची, हम लोग अपनी गैरत बेच गए हैं। उन लोगों ने दुनिया की इकोनॉमी पे इतना कंट्रोल कर लिया कि बैंकिंग एंड फाइनेंस का निजाम उनके पास है। हमारे पास खोखले नारों के अलावा क्या है? उनके पास पूरी दुनिया का मीडिया कंट्रोल उनके पास है। ये जो बातें मैं और आप कर रहे हैं, हो सकता है ये अभी नशर भी ना हो पाए, आप अपलोड करेंगे कल आपको स्ट्राइक आ जाएगी। दे आर कंट्रोलिंग द एंटायर मीडिया। तो सर, हम लोगों ने क्या किया? हमने जाबिर बिन हयान को ऑन नहीं किया, हमने AQ खान को ऑन नहीं किया, हमने इमाम जाफर सादिक को सिर्फ एक फिका के इमाम तक महदूद रखा। हमने नहीं बताया कि कितने अजीम जो है वो अपने दौर के साइंसदान भी गुजरे थे। जाबिर बिन हयान जैसे लोग उनके शागिर्द हुआ करते थे। हम लोगों ने लेकिन ये है शहीद साहब, हमारे यहाँ जो निसाबे तालीम है, हमारा बाकी अदालती निज़ाम है, टोटल निज़ाम ही बरतानवी है, तो उसमें हम कैसे अपनी एक नई नस्ल को उस तरह तैयार कर सकते थे जो नजरियाती होती? काजी साहब, इसकी भी तारीख है। मोहम्मद असद खान जो ज्यू थे और बाद में कन्वर्ट हुए टुवर्ड्स इस्लाम, कायदे आजम ने आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप इस्लामिक करिकुलम लेके आएंगे। कायदे आजम की वफात के बाद लियाकत अली खान बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चौधरी जफरुल्लाह जो हमारा पहला फॉरेन मिनिस्टर था हुआ कादियानी। उसको ये डर था, तब कादियानी कॉन्स्टिट्यूशनली माइनॉरिटी डिक्लेयर नहीं हुए थे, काफिर डिक्लेयर इस्लाम के मुताबिक तो थे लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं थे। उसको डर ये था कि जनाब अगर इस्लामी निज़ाम तालीम आ जाएगा तो सबसे पहला हम लोगों का पोल खुलेगा। तो जैसे ही कायदे आज़म की वफात हुई तो मोहम्मद असद खान जिसने करिकुलम लिखना था उसको उठा के अरब कंट्रीज में भेज दिया कि आप बतौर सफीर वहां चले जाएं, और जबरदस्ती भेज दिया। वो रोता रोता वहां गया, उसका जहाज लैंड नहीं किया था कि उसकी लाइब्रेरी को पीछे से आग लगवा दी गई थी। ये तारीख दुनिया को नहीं बताई। इसके बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी उठी थी इस्लामिक करिकुलम को लेके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो को उसने इस्लामियात के साथ रिलेट करना था, उसका क्या हाल किया गया। तीसरी मर्तबा हम लोगों ने ये कैंपेन चलाई और हमने कहा कि यार हम लोग टीपू सुल्तान, हम लोग टीपू के बाद गजनवी, गौरी, उसके बाद अल्तमश, उसके बाद हम लोग गजनवी और क्या कहते हैं हमारे सलाउद्दीन अयूबी, नूरुद्दीन जंगी के बारे में, तारिक बिन ज़ियाद के बारे में, खालिद बिन वलीद के बारे में इस कौम को बताओ, वारकिया करबला इस कौम को बताओ। जब नहीं बताया गया, काजी साहब हमने खुद किताब लिखी नजरियात के नाम से और उसकी 70,000 कॉपीज पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में फ्री डिस्ट्रीब्यूट की। दिस इज द लीस्ट व्हाट वी कैन डू व्हाइल रिमेनिंग इन अवर हम्बल कैपेसिटी। लेकिन जिस दिन हमारा एक भी MNA MPA पार्लियामान में आए, इंशाल्लाह हम ये बाय हुक और बाय क्रुक ऐसा करिकुलम लाएंगे कि हमारे बच्चों को अपनी तारीख पे फख्र होगा बजाय इसके कि किसी और की तारीख पे फख्र होगा। हमारे बच्चों को हमारी जुबान, हमारी सकाफत पे फख्र होगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल जबरदस्त, मैं आपकी बात से मुत्फिक हूँ। सर मुझे बताइए, जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा किया गया उसके बाद तुर्की को एक सेकुलर रियासत डिक्लेयर कर दिया गया और आपने देखा अब वहां पर अगर एक अवामी नुमाइंदा आया है और उसने जैसे अर्तुगल ड्रामा बनाया, वो अब दोबारा ब्रेन साजी कर रहा है, जैसे आप समझते हैं लोगों को पढ़ा रहा है कि हमारा माजी में किरदार कैसा था। तो हमें भी अपनी कौम को अब, चूंकि बाकिया सूरतों में तो शायद नहीं देखते, लेकिन ड्रामों की सूरत में, फिल्मों की सूरत में शायद हम हिस्ट्री पढ़ लें।
हमारा नौजवान अभी भी देख लें, हमारे घरों में जो ड्रामे चल रहे हैं, उन ड्रामों के ऊपर आप देख लें जिस तरह फांसी फैलाई जा रही है। माशाल्लाह आप एक नौजवान है, लेकिन आपकी गहरी नजर है कि हमारे जो नजरिया है उसको एक साजिश के तहत खत्म किया जा रहा है। एग्जैक्टली देखिए, आप और हम लोग अपने बचपन की तरफ जाएं तो हम सारे मिलके पीटीवी देखते थे स्कूल जाने से पहले। सुबह बिल्कुल तराना था, सारा घर खड़ा होके तराना घरों में सुना जाता था। दुआ हम लोग वो मांगा करते थे जिसमें था, ए अल्लाह हम पे हमारी हैसियत से बढ़ के बोझ ना डाल। और रिकत बिल्कुल। आमेज मनाजिर होते थे। फिर जो कार्टून लगा करते थे वो भी तरबियत करते थे। जो वहां हम्म। पर कारी साहब आते थे वो भी तरबियत करते थे। अब कारी साहब फिरका पढ़ाते हैं टीवी पे आके। तो अब सर जब उसके स्कूल बाद में आते थे फिर लप्पे की दुआ आती थी, अब लप्पे हाँ पढ़ाना भी इनको ममनू है सर, तराना पढ़ के क्लासों में चले जाते हैं बच्चे। सर, मुझे बताएं तराना कहाँ पढ़ते हैं? तराने पे क्या असेंबली कल्चर ही खत्म कर दिया। आगे हाँ। आगे सर आप ये देखें कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद पर ड्रामा और टेलीफिल्म चली थी पीटीवी पे उस दौर में। मोहम्मद बिन हम्म। कासिम पे चली थी। ड्रामास हम्म। चल रहे थे। टीपू सुल्तान पे चला था। बिल्कुल आज के चट्टान दौर में ड्रामा चला था, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब से आपको आईएमएफ ने फंड देना शुरू किया, वर्ल्ड बैंक ने फंड देना शुरू किया, यूएस एड और यूके एड आना शुरू हो गई, तो वो क्या है, तालीम के तेजाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे इसे फेर। निसाब तालीम से सब चीजों को निकाल दिया गया और हमारी खुदी को मार दिया गया। जबरदस्त, बिल्कुल सही कहा। देखिए सर, अल्लामा इकबाल ने नजरिया पेश किया, बहुत ज्यादा तरबियत करने की कोशिश की, लेकिन ना हमने कायदे आजम के नजरियात को फॉलो किया, ना अल्लामा इकबाल के। मतलब यह है कि हमारी नौजवान नस्ल से पूछे तो उनके हीरोज ये नहीं है। उनको हीरोज अभी देखे वो कोई ना कोई बरतानवी, कोई इंग्लैंड, कोई यूरोपियन शख्सियत होगी। सर ये बात आपकी दुरुस्त है। देखें, हमने कायदे आजम पढ़ने नहीं दिया इस कौम को। कायदे आजम कैसे शहीद हुए ये नहीं बताया, मोहतरमा फातिमा जिन्ना कैसे शहीद हुई ये नहीं बताया, लियाकत अली खान कैसे शहीद हुआ ये नहीं बताया। ये जब बाप खुलेंगे और माई ब्रदर किताब मोहतरमा फातिमा जिन्ना की कभी जिस पे पाबंदी लगी हुई है मंजर पे आ जाएगी, ये कौम कब्रों से निकाल के फांसियां देने पे ना आ जाए। मुझे तो ओके। ये ओके। डर है लोगों को अच्छा। कि क्या अच्छा कुछ सर हमने मेरे। पाकिस्तान के साथ किया, ओके क्या हमने एक सर क्यों मेरे, खाक। मैं थोड़ा सा आता हूँ। मेरे दोस्त हैं डॉक्टर सादक साहब, उन्होंने कहा, मेरे पास पूरा वो लेटर पड़ा हुआ जिसमें इमरान कायदे आज़म ने कहा था कि हम पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लेकर आएंगे। पार्लियामेंट निज़ाम को उन्होंने रिजेक्ट किया था, लेकिन उसको कभी उसकी सुनवाई नहीं हुई। आप इस निज़ाम को, इस पार्लियामेंट निज़ाम को या सदारती निज़ाम को कितना सपोर्ट करते हैं? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, अल्टीमेटली सपोर्ट हम वही निज़ाम करते हैं जो कायदे आज़म ने बोला। लेकिन इस वक्त वो निज़ाम तभी आएगा जब पार्लियामान से उसकी वो मिलेगी, एक्सेप्टेबिलिटी पूरी होगी। होगी, वो 2/3 अक्सरियत से माना जाएगा। उसके अलावा कैसे आ सकता है मुझे बता दें। चीफ जस्टिस के ये बिल्कुल। इख्तियार नहीं है, पार्लियामान नहीं, वो जुडिशरी। उन्होंने मुझे हाल बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट में रेड करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जरिए हम इंप्लीमेंट मैं आपको करवाएंगे। बताता मुमकिन हूँ, है? कर्नल सादिक साहब से मेरी भी बात हुई काफी तफसीली। मेरे फादर के वो 1-2 कोर्सेज सीनियर रहे थे। ओके। मामला ये है कि वो चीज इम्प्लीमेंटेबल नहीं है थ्रू सुप्रीम कोर्ट। ओके। सुप्रीम कोर्ट ओके। के हाथ पैर चलें, बंधे हुए अब आ जाते हैं आपके ऊपर। मुझे बताएं सर, अब आप सियासत भी कर रहे हैं और मैंने देखा कि आपकी एक फैन फॉलोअर भी हैं। अब मुझे बताएं, नौजवान को आप कैसे मोटिवेट करेंगे? और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब तक आप पोलिशन में नहीं जाते, किसी से इत्तेहाद नहीं करते, तब आप इक़्तिदार में नहीं आते। अकेला मेरा भाई कितने साल जिद्दोजहद करेगा? पीटीआई के बानी को अगर हम देखें तो उसने 26 साल मेहनत की है, एक नई नस्ल को तैयार करके ऊपर लेके आ रहा है। आज उसकी पॉपुलैरिटी आसमानों को छू रही है। तो आपको ये मौका, सुनहरी मौका नहीं लगता कि आपको भी एक उस सियासी जमात के साथ जुड़ना चाहिए जिसका जिसका ऑलरेडी एक वोट बैंक है? सर मैं आपको अर्ज करूं, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी की मजलिस शूरा ने यह फैसला किया था कि हम ऑपोजिशन अलायंस का हिस्सा बने। लेकिन मसला ये है कि पीटीआई इटसेल्फ इट इज डिवाइडेड इनटू 4-5 पार्ट्स। और हमें ओके। ये समझ नहीं आ रही उन 4-5 हिस्सों में से असल पीटीआई कौन सी है। कौन सी पीटीआई है जो भाई साहब के पास चाय पीने नहीं जाती, वाकई में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात कर रही है। हमें जो पीटीआई नजर आती है वो शानदाना गुलजार में नजर आती है, अली मोहम्मद खान जैसे दलेर लोगों में नहीं, नजर आती है, पब्लिक को नजरियाती। पीटीआई नजर आती है जो इमरान खान है। इमरान खान पीटीआई है और पीटीआई इमरान खान, इसके बाहर कुछ नहीं है। तो सर अब वो तो जेल में, अब वो फैसला साजों में है नहीं। जो पीछे जेल के चले, बाहर है उन जब सब की तो दिहाड़ियां जब लगी भी हुई वो है ना। बाहर आते हैं तो आपके लिए एक स्पेस है। मैंने देखा जमात इस्लामी पहली दफा इक़्तिदार में आई तो वो पीटीआई के साथ जुड़ के आई, और मैंने देखा, आप भी जरा नजर रोशनी डालें कि जो सियासी काजी साहब मैं मजहबी आपको जमातें होती हैं आज, उनको उनको वोट क्यों नहीं मिलता सर? जो मजहबी सियासी अगर जमातें हैं। आज मैं दूसरे सवाल का जवाब दूंगा, जरा लंबा जवाब होगा, पहले जी का जरूर मैं जरूर। आपको क्लियर कर दूं। अगर आज इमरान खान कल परसों तरसों जब भी जेल से आया और अगर उसका बयानिया यही हुआ एब्सोल्युटली नॉट वाला,
और रियासत की खुद मुख्तारी वाला, जो कि हमारा बयानिया 12 साल से है। पाकिस्तान ओके, नजरियाती पार्टी वुड बी द फर्स्ट पार्टी की जो उसके साथ कोalition में मिलके जदोजहद करेगी, अगर वो उसी नजरिए पे हुआ तो। ये तो आपका, ये जबरदस्त। मैं पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करूं। नहीं, ये तो सीखा नंबर होगा कैसर साहब, ये तो आप मानते होंगे कि कोई बंदा अभी तक जेल काट रहा है तो उसका मतलब है उसने कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया। अगर वो उस चीज के ऊपर कंप्रोमाइज कर चुका होता तो फिर अपना नजरिया वो बेच चुका होता। तो चले, जब वो रिहा होते हैं तो उसके बाद देखते हैं। लेकिन आपको ये नजर आता है इस वक्त जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, ये तो पाकिस्तान के साथ, मुल्क कौम के साथ मुखलस नजर नहीं आती। कहीं भी मुखलिस नजर नहीं आती। पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आ गया काजी साहब, पीछे आपने, हमने और हमारी नस्लों नहीं रहना है। शेख हसीना वाजिद अपनी आबाई वतन चली गई थी हिंदुस्तान, इन्होंने अपने आबाई वतन इंग्लिस्तान चले जाना है। पीछे हम और आप ही रहेंगे, लिहाजा हमने मिलकर ही इस मुल्क के बारे में सोचना है। अब आते हैं आपका दूसरा सवाल कि मजहबी जमातें हुकूमत में क्यों नहीं आती। जी सर, बिल्कुल। मजहबी जमातें, मुझे यह बताएं, आप जरा मुझे 2 मिनट दीजिएगा इसके जवाब सुनने में। जरूर। आपके पास देवबंद स्कूल ऑफ थॉट से स्टार्ट करें, जमीयत उलमा इस्लाम देवबंद स्कूल ऑफ थॉट की, जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती देवबंद स्कूल ऑफ थॉट की, जमीयत उलमा इस्लाम समील हक ग्रुप देवबंद स्कूल ऑफ थॉट, जमात इस्लामी देवबंद स्कूल ऑफ थॉट, इसके अलावा 6-7 और भी इनकी जमातें हैं। जब आपके मुल्क में तादाद 100 में से 20% है, उसको आपने 10 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, तो आप खाक हुकूमत में आएंगे। बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट में आ जाएं, जमीयत उलमा पाकिस्तान बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट, जेयूपी नूरानी बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट, जेयूपी सवाद आजम बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट, टीएलपी खादिम रिजवी ग्रुप बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट, टीएलपी अशरफ जलाली ग्रुप बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट, टीएलपी अफजल कादरी ग्रुप बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट, सुन्नी तहरीक बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट, मरकजी जमात अहले सुन्नत बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट, जमात अहले सुन्नत बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट। 12-14 जमातें हैं, आप उसे 600 हिस्सों में तकसीम करेंगे। मुझे ये बताएं क्या हुकूमत बनाएंगे। आगे आ जाएं शिया स्कूल ऑफ थॉट में, आपकी इस्लामी तहरीक एक है गिलगित में, आपकी मजलिस वादतुल मुस्लिमीन है, और 6 और छोटी छोटी जमातें आपने बनाई हुई। हार्डली आप वोट लेंगे तो एक ले लेंगे या 2 सीटें, या गिलगित से 1 सीट निकालेंगे, या कोयटा की हजारा कम्युनिटी से सीट निकालेंगे, व्हाट एल्स। तो जब तक ये सब जमातें एक पेज पे नहीं आती मुश्तरकात पे, आप भूल जाएं। अगर ये आ गई तो हम पीटीआई को भी कन्विंस करेंगे और खुद भी कन्विंस करेंगे अपने सर, वर्करों को मैं एक कल पेज पे। बैठा था, अहमद लुधियानवी ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं। जब एमएमए बन गई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी बनी थी और तमाम सुन्नी जितने भी तहरीकें थी उसके अंदर एक ही झंडे तले इकट्ठी हो गई थी। लेकिन जो चीज आपने कही है कि इस वक्त जमात इस्लामी एक बड़ी सियासी जमात है, दूसरा टीएलपी बड़ी सियासी जमात है जो अभी पब्लिक में निकल रही है, तो दोनों के नजरिए अलग से हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं मजहबी जमातें तो हैं। आपका मैं ये सुनना चाह रहा हूं कि अगर आप कहीं ना कहीं किसी के साथ जुड़ना चाहें तो फिर आपको कौन सी जमात सूट करेगी इस वक्त। देखिए, हम कौमी जमात है ना, हमें आप सियासी या मजहबी जमात कह नहीं सकते। हम कौमी जमात है, हमारे पास हर स्कूल ऑफ थॉट है। टीएलपी ओके। में जो बंदा उनके स्कूल ऑफ थॉट का नहीं है, वो 80% उनके वोटर्स के नजदीक काफिर है। इसी तरीके ओके। से जेयूआई में भी जो उनके स्कूल ऑफ थॉट का नहीं है, या लुधियानवी साहब के स्कूल ऑफ थॉट का जो बंदा उनकी जमात में नहीं है, वो काफिर है। तो हम तो कादियानियों के सिर्फ काफिर कहते हैं, हम और किसी जो मकाते फिक्र है उनमें से किसी को काफिर नहीं कहते। लिहाजा अच्छा, हम लोग मैं यही कायदे पूछना फौजी। चाह रहा हूँ, सफाई साहबा के मैंने जब पूछा ना तो वो शियों को काफिर, तो मतलब हमें इतना तकसीम दर तकसीम कर दिया गया, पहले सुबाइयत में, लसानियत में, फिर उसके बाद फिरका बंदी में, फिर उसके बाद बरादरियों में। तो सर ये कब खत्म होगा, ये इसका फायदा कौन उठा रहा है। सर, और जब फिर ये बलूचिस्तान की हम बात सब करेंगे। ये सब सियासी जमातों के जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप अल्लाह करे 10-12 सालों में, जब ये जो बाबे बाबे हैं ये अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, हाँ। और बाकी जो अच्छा, बच्चे हैं पीपल्स उनको पार्टी का शऊर आ अल्लाह करे, उसका तो पीपल्स पार्टी का तो किसी हद तक वोट बैंक फिनिश हो गया। अब मुस्लिम लीग नून रह गई है, नजरिया वो जो स्टेटस को की पार्टी है। अब बकिया का देखते हैं, जमात इस्लामी अभी एक्टिव है मार्केट में। देखें, एक्टिव होना इज समथिंग एल्स सर। वो काजी हुसैन अहमद वाली जमात कभी दोबारा नहीं बन सकती। वो आता था, मनवा के जाता था, यहाँ बस धरना दिया जाता है, फेस सेविंग लेके उठ जाते हैं, 3 रुपए आप बिजली महंगी करा के चले गए, आपने क्या कर लिया। तो सोल्यूशन ओरिएंटेड डिबेट कोई नहीं करता ना। आप मेरे सामने इशू लाए, हम सोल्यूशन लाएंगे आपके सामने। आज तक हाँ। कोई जमात बता दें जिसने सोल्यूशन ओरिएंटेड डिबेट की हो। हमारी बात मानी जाए ना मानी जाए, कम से कम सोल्यूशन तो देके जाते हैं आवाम को। अच्छा हम शेख भाई, ये अगर मैंने आके ये नोट किया सर, मैंने कल भी ये बात की अहमद लुधियानवी के सामने। उसने कहा जी मैं मुफ्ती मुनीर के पीछे खड़े होने को तैयार हूं,
लेकिन जो नई लीडरशिप है वो कहते हैं कि भाई मैं अकेला हूं और मेरे पीछे लोग खड़े हो जाए, मैं किसी के साथ, मतलब हम लचक नहीं दिखाते। कोई भी ना इस लीडर में, ना पुराने लीडरों में, ना मौजूदा लीडरों में। सर लुधियानवी साहब एक नहीं है ना, आप सिर्फ सिपा सहाबा के अगर देखें तो 3 हिस्सों में, वो भी 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। उनका ग्रुप अलग है, औरंगजेब फारूकी साहब राय अलहदा, उन्होंने कहा कि ये हमारा सियासी प्लेटफॉर्म है, वो मावी आजम अलग है, जंगवी साहब के बेटे अलग है। ये 4 हिस्सों में ये आप मजहबी जमात का फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं है, जो जिस अंदाज में तो हम एक दूसरे को बर्दाश्त क्यों नहीं करते? हम अपने नजरिए पर होते हुए, एक मसलक पर होते हुए भी एक दूसरे को सुनना गवारा नहीं करते। जैसे हमने जलाली साहब की बात की, खातून नजवी साहब और जलाली साहब एक टाइम पे इकट्ठे थे, एक ही टाइम पे उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू की, एक टाइम पे उन्होंने अपना सियासी पार्टी शुरू की, लेकिन इख्तलाफात घर में शुरू हो गए। सर इख्तलाफ देखें बड़ों में भी रहा, नूरानी साहब न्याजी साहब में भी रहा, लेकिन जिस तरह इन्होंने किताबें लिख के काफिर के फतवे लगा दिए, वो उस तरह किसी बड़े ने इतनी अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं किया था। तो अल्लाह ताला हिदायत दे सकता है। कहने का मकसद ये है कि जब आप हमसे हमारा पूछें तो हम सबको मुसलमान मानते हैं, शिया, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, सबको। हम पाकिस्तान को आगे लेके चलना चाहते हैं, हम पाकिस्तान की जड़ें नहीं काटना चाहते। सर जिसने कलमा पढ़ लिया है वो कम अज कम हम उसको मुसलमान मानते हैं। कादियानियों ने तो ऐलान कह दिया है हम कादियानी हैं, हम उनको मुर्ताद मानते हैं। ये तो आपने वादा तौर पे कर दिया है। अब मुझे बताइएगा, अब एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है इस वक्त? एस्टेब्लिशमेंट क्या तजर्बे कर रही है? जब मुशर्रफ साहब आए थे मौशत बेहतर हो चुकी थी, हमारे आर्मी चीफ साहब अब कह रहे हैं कि हम 2 साल में बेहतरी, भाई साहब 2 साल में तो नहीं आई, अब आगे आपको नजर आ रहा है वेंटिलेटर पे हम ऑलरेडी पड़े हुए हैं, कुछ बेहतरी के इम्कान आते हैं? सर बंगाली साहब के इस्तीफे ने इन सब का कटा छटा खोल के रख दिया है। कोई बेहतरी इस गवर्नमेंट के होते हुए हमें नजर नहीं आ रही, बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। आप जब राना सनाउल्लाह से ये पूछा गया कि 300 रुपए तक बिजली आपने मुफ्त देनी थी, आपने नारे लगाए थे इलेक्शन कैंपेन में, तो क्यों नहीं दे रहे? उसने सिंपल शटअप कॉल दे दी एंकर पर्सन को कि हमें अवाम ने मैंडेट ही नहीं दिया। बात ही मुक गई सर। वो कहता है हम बूट पॉलिश करके आए, हम उनके जवाब दें, हम आवाम को जवाब दे नहीं है। उसका मतलब ये फिर आप देखते हैं अब आवाम निकलेगी, क्योंकि बंगाली निकल आए, उन्होंने अपना हक ले लिया, श्रीलंकन निकल आए, कहीं ना कहीं उन्होंने हुक्मरानों को भगाने में कुछ ना कुछ तो अपना हिस्सा डाला। अब यहाँ पर कुछ इनकलाब की सूरत आप देख रहे हैं मुस्तकबिल करीब में? क्योंकि हम तो लेवल की सब करके आए हैं। एक खामोश इनकलाब नजर आएगा जिसमें एक तिनके का नुकसान भी नहीं होगा और इंशाल्लाह ताला निजाम चेंज होगा। आप बस देखते जाएं, इस सितंबर और अक्टूबर में पाकिस्तान नजरियाती पार्टी मुल्क गिर जलसे कर रही है और मज़ार कायद के जलसे की तारीख का भी हम 20 अक्टूबर का ऐलान कर चुके हैं। नवंबर में हो सकता है हम इस्लामाबाद का रुख करें और सोल्यूशन लेके आएंगे एक एक इशू का। हम कहेंगे हमें हुकूमत ना दो, जो हुकूमत में बैठे हो ये करारदादे ले आओ जिससे आवाम को रिलीफ मिल जाए। हम अपनी पार्लियामान में आने से पहले आवाम को 50% रिलीफ दिलवा चुके होंगे इंशाल्लाह ताला, अगर वो चीजें मान ली गई। ओके सर, आपने बात की इस्लामाबाद जाने की। पाकिस्तान अवामी तहरीक टाइम पे गई थी, लेकिन अब तो उन्होंने बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान अवामी तहरीक जरूर फील्ड में है, उनका यूथ भी है, तो आप उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि वो तो अब लीडरलेस हो चुकी है। गंडापुर साहब तो हैं, लेकिन गंडापुर साहब से भी शायद उस तरह पार्टी नहीं चलाई जाए। हमें 2 तरीकों के बंदे अगर मिल जाए ना, एक इस्लामी जमीयत तलबा के तरबियत याफ्ता नौजवान मिल जाए हर जिले में, एक तरबियत याफ्ता जो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी का नाज़िम जामिया रहा हो, और एक तैरुल कादरी का तरबियत याफ्ता बंदा मिल जाए और डॉक्टर इसरार की जमात जैसा दिमाग मिल जाए, हम अगले दिन इनकलाब लेके आ जाए, जो इन लोगों से नहीं आया जा रहा। यकीन करें, उसकी वजह यह है कि ये फहमो फरासत वाले आला पाई की शख्सियात थी, ये जवाब नहीं देते थे, खामोश हो जाते थे। हम आज के दौर की नस्ल है, हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, तो वो बेचारों को उनकी शराफत ले डूबी है। वो इसलिए बेचारे डॉक्टर साहब पे हर बंदा गालियां दे देता था, इसरार अहमद साहब को लोग बातें सुना जाते थे, वो खामोश हो जाते थे। हम उस तरह के लोग नहीं है। हम सीधे आखिर में बताएं, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी जो है अपनी मेंबर साइज कैसे करती है? कोई सॉफ्टवेयर है, कोई एप्लीकेशन रखी है, कैसे लोग जुड़ रहे हैं और किस तरह आप कैंपेन करते हैं? सर हम कंट्री वाइड मेंबरशिप कैंप्स लगा रहे हैं फिजिकली, जो हमारे सेमिनार्स हो रहे हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वहीं पे कैंप्स लगते हैं, लोग शमूलियत करते हैं। और अभी बात मेंबरशिप कार्ड या वेबसाइट वाली नहीं है, आवाम सबकी साझी होती है।
आज आपके इंटरव्यू को सुनने वाले अगर पीटीआई के बैठे हुए उन्हें मेरा नजरिया पसंद आ जाए तो वो इंटरव्यू खत्म होने के बाद मेरे मेंबर होंगे। अवाम किसी एक पार्टी की नहीं है, उसको जिसका नजरिया समझ आए वो उसकी होती है। लिहाजा अब मेंबर साजी, मेंबरशिप कैंप, ये सारे पुराने दौर के किस्से वतीरे रह गए। हमें आज सर भी याद है हमने जो एक लाइन में मैं आपसे पूछूं नजरिया, तो मुझे एक लाइन में बताएं और नौजवान के लिए आपका मैसेज क्या है, फिर हम क्लोज करते हैं। सिंगल लाइनर नजरिया, खुद मुख्तार पाकिस्तान, जिसके फैसले पाकिस्तान की पार्लियामान में और वाशिंगटन डीसी में ना हो। तो सर हम मोशी तौर पर बर्बाद हो चुके हैं, वो खुद मुख्तारी आई में आपके सामने हमने गिरवी रखी हुई है, मैं आपको कैसे बताता हूँ, आपको खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए अगर मईशत को स्ट्रॉन्ग करना है, आप 1 घंटे का अलग से सेशन रख दे, मैं आपको सारा मईशत का मॉडल लेके इंशाल्लाह हम वो मॉडल लेके हम सियासी शहीद जमात साहब, बनाने से मेरा आपसे वादा है कि आप नौजवान हैं, आपके पास अभी आप वक्त है, आप मोटिवेट कर सकते हैं। हमारी बर्बादी की वजह यह है कि हमें कोई सीनियर लीडरशिप मिली नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कभी कभी डिक्टेटर आते रहे हैं, वो एक लंबा अरसा रूल करते रहे हैं, फिर उसके बाद हमारे स्कूल कॉलेजेस में उस तरह लीडरशिप उभर कर नहीं आई। लेकिन अगर आपके पास एक नजरिया है, आपके पास एक प्लान है, तो नौजवान इंतजार में है कि हमें कोई ऐसी लीडरशिप मिले जो हमें मंजिल दिखाए और मंजिल तक पहुंचाए भी। तो गाय बगाए आपके साथ हम प्रोग्राम जरूर रखा करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम नई नौजवान नस्ल को इस तरफ लेके, क्योंकि वो मायूसी का शिकार हो रही है। बहुत से नौजवान पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन हर तरफ से उनको धक्के खाने को मिल रहे हैं। हम 1 करोड़ों की आबादी 50 करोड़ हो जाएंगे अगले चंद सालों में, तो हमने इस नौजवान को कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना है। ये मुल्क रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम के नाम पर बना है, नजरियाती मुल्क है, लेकिन जो हमारे हुक्मरान है जो इस पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि जब नौजवान निकलेगा तो अपना हक लेकर वापस जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू।